हम सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में कई वॉर्स लड़ चुके हैं, पर क्या आपको इस एक टाइम के बारे में पता है जब इन दोनों देशों के बीच जंग होते होते रह गई। Go too far. ये हमारी आइकॉनिक पार्लियामेंट बिल्डिंग है। इसे बनाया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडवर्ड लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर ने, और इस बिल्डिंग को 1927 में ओपन किया गया था। हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी है एंड दिस हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ आवर्स हैज बीन अ विटनेस टू द स्टोरी ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पार्लियामेंट बिल्डिंग में दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सिचुएटेड है, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। साल 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, एक $multi-billion प्रोजेक्ट जिसमें एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड था। साथ ही साथ कई और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज और रेसिडेंसेज भी शामिल थे। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे इस सेक्रेड हाउस ऑफ डेमोक्रेसी पर भी कभी बाहरी ताकतों की वजह से कोई अटैक हो सकता है। लेकिन साल 2001 में कुछ ऐसा ही हुआ। आप लोग अंदर जाइए, आप लोग अंदर जाइए। पहली बार आतंक लोकतंत्र की दहलीज पार कर चुका था। पूरा संसद भवन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। आतंकवादियों के पहले हमले का शिकार बने वो 4 सुरक्षाकर्मी जो अमृत सरकार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर संसद भवन में मौजूद बाकी लोगों को अभी भी पता नहीं था कि क्या हुआ या क्या हो रहा है। गोलियों की आवाज को ज्यादातर पटाखे का शोर समझ रहे थे। किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि संसद भवन के अंदर आतंकवादी घुस सकते हैं। पर फिर तभी गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक धमाके की आवाज आती है। गोलियों की गूंज के बाद पहला धमाका ये ऐलान कर चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर हमला हो चुका है। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट अपने विंटर सेशन में थी। इसी वजह से सिग्निफिकेंट मीडिया भी पार्लियामेंट के आसपास प्रेजेंट थी। वैसे तो दोनों राज्यसभा और लोकसभा 40 मिनट पहले ही एडजर्न हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद करीब 100 लोग इंक्लूडिंग मेजर पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया अब भी पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर थे। इसी बीच कुछ टेररिस्ट ने पार्लियामेंट कैंपस को इन्फिल्ट्रेट करा और अंदर घुस गए। उन्होंने जिस गाड़ी से एंट्री करी उसमें उन्होंने फेक गवर्नमेंट आइडेंटिटी स्टिकर्स लगाए थे। इन टेररिस्ट के पास AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स और पिस्टल्स थी। ये 5 टेररिस्ट लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद टेरर ग्रुप्स का हिस्सा थे और इन्होंने पार्लियामेंट कैंपस पे हैवी फायर ओपन कर दी, जिसके बाद पार्लियामेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी पर्सनल ने भी रिटेलिएट करा। 5 के 5 टेररिस्ट बहुत जल्द न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे, पर इस सब में 6 दिल्ली पुलिस पर्सनल, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी पर्सनल और 1 पार्लियामेंट कैंपस के गार्डनर वाज किल्ड इन एक्शन। इसके बाद मेजर नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट करी गई और 4 और अपराधियों को गिल्टी पाया गया जिन्होंने इस अटैक में टेररिस्ट की मदद करी थी। इन 4 अपराधियों में से एक अफजल गुरु था, जिसको 2013 में फांसी हुई। ये पूरा टेररिस्ट अटैक टेलीविजन पे लाइव ब्रॉडकास्ट करा गया था, जिसकी वजह से जनता में काफ़ी गुस्सा और अशांति थी। इन्वेस्टिगेशंस का कंक्लूजन ये निकला कि टेररिस्ट को इस अटैक के लिए ISI से सपोर्ट मिला था, जो कि पाकिस्तान की एक स्पाई एजेंसी है। इसके बाद बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो चुकी थी। इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान को वापस बुला लिया था और सारी पाकिस्तान जाने वाली सिविलियन फ्लाइट्स को बैन कर दिया था। दुनिया भर के देशों ने इस अटैक ऑन अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी की कड़ी निंदा की। उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ ने तब के US प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश से डिप्लोमेटिक टॉक्स की शुरुआत की और साथ ही साथ जॉर्ज W बुश को इंडिया से बात करके टेंशन्स को कम करने के लिए कहा। काफ़ी प्रेशर में आने के बाद मुशर्रफ को भी इंडियन पार्लियामेंट अटैक की पब्लिकली निंदा करनी पड़ी
और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने एक बार के लिए इस अटैक को एक टेररिस्ट अटैक कहकर भी रिफ़र किया। परवेज़ मुशर्रफ ने इस अटैक को उस साल यूएस में हुए 9/11 अटैक से भी कंपेयर किया। सिर्फ यही नहीं, मुशर्रफ को इंडिया की डिमांड माननी पड़ी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्मली एंड ऑफिशियली 5 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान में बैन किया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद भी इंक्लूडेड थे। काफ़ी सोच विचार के बाद एक ऑल आउट अटैक को अवॉइड किया गया, लेकिन फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल सुशील कुमार की बुक के मुताबिक ये माना जाता है कि उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी वो चाहते थे कि 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह टेररिस्ट कैंप्स को हिट किया जाए, लेकिन ये प्लान बाद में ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि इस बारे में कुछ भी ऑफिशियली दावा नहीं किया गया है। तो ये कहानी थी कैसे 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक और जंग होते होते रह गई। सो अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ वैल्यू मिली हो, देन डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन and like and share the video, and feel free to comment down below, and I'll see you very soon in the next video.